सो हेलो हाय, अभी हम लोग हाइड्रोजन एटम के बारे में देखने वाले हैं एमआर के रिस्पेक्ट में। सो हाइड्रोजन एटम्स आर एविडेंटली प्रेजेंट इन द बॉडी एंड हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज इन द एमआर एक्टिव न्यूक्लियस होता है एमआरआई में। एंड हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंटेन्स ए सिंगल प्रोटॉन, एक कंटेन करता है एक सिंगल प्रोटॉन को, अभी जैसे कि हम इमेज में देख सकेंगे। सो लेट्स सी इन द image. Here is the protons, this is the hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and sodium and proton, phosphorus atom, and वेरियस एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई विद दियर एटॉमिक नंबर्स के साथ ऊपर शो किए गए हैं विद लीनियर अलाइनमेंट। एंड वाटर का H2O होता है वेयर H है ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड होता है एंड द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। एंड दिस इज द हाइड्रोजन एटम where only a single electron is there and a single proton is there. And now let's see this is the nucleus of hydrogen at proton depicting its motion is shown. इसमें जो न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन है ये अपनी मोशन को डिपिक्ट कर रहा है नॉर्थ टू साउथ। ए स्पिनिंग top which is heat performs a wobbling type of motion. Protons in a strong magnetic field shows this motion called precession. ये जो मोशन है इसको प्रीसेशन कहते हैं। एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज एंड इट स्पिन्स एट ए वेरी हाई स्पीड। प्रोटॉन काफ़ी हाई स्पीड से स्पिन करता है। And this combination of spin and charge generates tiny magnetic field, and the strength of direction of this field is represented by vector called magnetic moment. ये जो strength and direction of this field होती है रिप्रेजेंट की जाती है बाई वेक्टर और इसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। ओके, एंड वेक्टर्स क्या होते हैं, लेट्स सी। अ वेक्टर इज ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर एक सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को। एंड लेट्स सी नेक्स्ट। सो डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन सेम डायरेक्शन इसमें दिखाए गए हैं एंड सेम मैग्नीट्यूड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलाइनमेंट ऑफ द वेक्टर्स varying magnitudes are being shown here, and a vector is commonly represented by a directed line segment like an arrow which denotes its magnitude and its direction, जो कि डिनोट करता है इसके मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन को। and the orientation of the arrow is space corresponding to the direction of the vector quantity and the length of the arrow corresponding to the vector magnitude. Please remember that the arrow will merely a symbol for a real physical quantity. arrow रियल फिजिकल क्वांटिटी में केवल एक रेयर होता है सिंबल, लेकिन spin magnets behave like vector and they exhibit a magnetic field that has both magnitude and direction. जो स्पिन मैग्नेट होते हैं वो वेक्टर की जैसे बिहेव करते हैं एंड वो एग्जिबिट करते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को। एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या हैं? सो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैज़ एन इलेक्ट्रिक charge. Magnetic moments has an electric charge. Moving charge we know as are nothing more than electrical currents. A rotating particle has an electric charge होता है। मूविंग चार्ज जैसे कि हम जानते हैं
are nothing more than electrical currents. An electric current has an associated magnetic field, and where there is an electrical current there is also a magnetic field. जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट होता है वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है. एंड क्लासिकली द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए रोटेटिंग चार्ज और इलेक्ट्रिकल रिंग करेंट इज नोन एज द मैग्नेटिक मोमेंट. तो उसको मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं. एंड इट इज़ लाइक द अर्थ कॉन्स्टेंटली रोटेट्स अराउंड एन एक्सिस एंड हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है एंड उसका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है. सिमिलरली प्रोटॉन possessing ए पॉजिटिव चार्ज एंड कंटिन्यूस मोशन हैव देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे ही प्रोटॉन भी अपने पॉजिटिव चार्ज होता है और कंटिन्यू मोशन करता है जिसकी वजह से उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. एंड द प्रिंसिपल सो द ह्यूमन बॉडी इज ए केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेवरल एलिमेंट्स. जो ह्यूमन बॉडी है एक केमिकल कंपोजिशन होती है सेवरल एलिमेंट्स का. ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेवरल एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, phosphorus, potassium, etc. And in various chemical combinations it has been observed that atoms और वेरियस केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं और ये देखा गया है कि एटम्स ऑफ सम ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव एड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दियर न्यूक्लियाई वजस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें. एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी द प्रोटॉन्स ऑफ दीज एलिमेंट्स दीज हैव बीन utilized to produce the magnetic resonance signals and images. The most evident of the present in the human body are protons of hydrogen atom in the form of water and various after ये या तो हाइड्रोजन एटम फॉर्म ऑफ वाटर में होते हैं या फिर वेरियस ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज फैट, फ्लूइड एंड कोलेस्ट्रॉल के रूप में होते हैं. So what is MR? When an MR, a patient is placed in the strong magnetic field in the MRI scanner, the hydrogen nucleus in the body aligned with the applied external magnetic field. When exposed to the hot burst of the electromagnetic energy in the form of रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस. जब एक पेशेंट को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एमआरआई स्कैनर में प्लेस करते हैं तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो होता है बॉडी का वो लाइन हो जाता है विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ. व्हेन जब एक्सपोज करते हैं शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी के रूप में आरएफ पल्सेस के रूप में. एंड आरएफ पल्सेस and this is the strong magnetic field and hydrogen atoms have been aligned in their position. A line of hydrogen nucleus in the human body when placed in a strong magnetic field. And this is the signal and MR signal, energy of the generated MR signal. ये एनर्जी ऑफ द जनरेटेड MR सिग्नल है. एंड let's see. Hydrogen nuclei in the patient's body absorb its एनर्जी एंड देन जनरेट MR सिग्नल. जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होता है पेशेंट बॉडी का एब्जॉर्ब करता है इसकी एनर्जी एंड जनरेट करता है MR सिग्नल को. ये प्रोसेस ऑब्जॉर्व करने का एनर्जी का मैग्नेटिक रेजोनेंस कहलाता है. एंड इट फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ MR इमेजिंग. ये MR इमेजिंग का बेसिक बनाता है. एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है? इफ रेडियो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स द प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी. जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है वो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो इस फिनोमेना को रेजोनेंस देन द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस अकर्स. एंड लेटस कंपेयर रेजोनेंस स्टिमुलेशंस इन MR विद द ऑसिलेशन क्रिएटेड बाय वेरियस ट्यूनिंग फोर्क्स. सो
आइए कंपेयर करते हैं रेजोनेंस स्टिमुलेशंस को MR में with the oscillations created by various tuning forks, and when the tuning forks is vibrated and perturbed, it begins to oscillate at a specific frequency related to sound. और जब ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट होते हैं, परटर्ब्ड होते हैं, इट बिगिन कर देते हैं ऑसिलेट होना एट ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू द साउंड. द पिच corresponds to the oscillation frequency to the acoustic wave. When you introduce a second tuning fork, resonance stimulation with oscillation introduced by the tuning forks in various frequencies and the same frequency of former, it starts oscillation in response to acoustic wave emitted from the former tuning fork. At the moment the tuning fork are said to be in resonance, और उस टाइम ट्यूनिंग फोर्क्स को रेजोनेंस में कहा जाता है. एंड हाइड्रोजन न्यूक्लियाई विद सिंगल प्रोटॉन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आर इन रैंडम मोशन एंड देयर magnetic moment cancel each other resulting in overall null और जीरो मैग्नेटाइजेशन. जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होता है सिंगल फोटोन के साथ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस में रैंडम मोशन होता है एंड रियर मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो कैंसिल कर देता है एक दूसरे के ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन को. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से इन द प्रेजेंस ऑफ, जब इन द प्रेजेंस ऑफ होती है किसकी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, द स्पिनिंग न्यूक्लियाई में अलाइन देमसेल्व्स इन टू डायरेक्शन. जो स्पिनिंग न्यूक्लियाई होता है में अलाइन कर सकता है, कर लेता है खुद को टू डायरेक्शन में, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है उसके हिसाब से. एंड देयरफॉर व्हेन द पेशेंट इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और जब पेशेंट प्लेस होता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई प्रोटॉन इन द बॉडी गेट अलाइंड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड दिस लीड्स टू द पेशेंट बीइंग मैग्नेटाइज्ड. और ये लीड करता है पेशेंट को मैग्नेटाइज करने में, विच इन टर्न इमिट सिग्नल्स विच आर कैप्चर्ड बाय द रिसीवर एंड आफ्टर द ए सीरीज ऑफ प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑन द स्क्रीन. और ये रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस ऑन द स्क्रीन में. ओके, सो लेट्स सी. This is the patient is placed in the center of the huge powerful magnetic system. This is a huge powerful system, magnetic system, and a patient is placed in it. And here is the hydrogen protons in the human body. North and south poles, net magnetization vector. Hydrogen protons in the magnetization body इन रैंडम डायरेक्शन. जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो अलाइनमेंट हो गया नॉर्थ एंड साउथ एंड नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर प्रोड्यूस हुआ जो कि है ये. ओके, एंड लेट्स सी. द हाइड्रोजन प्रोटॉन्स इन द human body are in a random orientation pointing in different directions as shown in the figure. And under the influence of applied external field, the patient's tiny hydrogen atom magnets tend to align themselves in the direction of the external magnetic field. और इन्फ्लुएंस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पेशेंट टाइनी हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो एक दूसरे को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड रिप्रेजेंट्स बल्क ऑफ नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर. और ये बल्क में नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. इन कन्वेंशनल रेडियोलॉजी और सीटी स्कैन द सिग्नल सॉलिटरीली डिपेंड्स ऑन वन पैरामीटर एक्सरे बीम अटेनुएशन कोएफिशिएंट. एक्सरे जो कन्वेंशनल होता था एंड सिटी में उसमें जो सिग्नल्स होते थे एक्सरे बीम अटेनुएशन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करते थे. बट इन द MRI image is constructed with a set of signals
इमेज एक सेट ऑफ सिग्नल से कंस्ट्रक्ट होते हैं एंड इमेज इज जनरेटेड बाय 3 फैक्टर्स, और इमेज 3 फैक्टर्स से जनरेट होती है। द 3 पैरामीटर्स आर प्रोटॉन डेंसिटी, T1 एंड T2 रिलैक्सेशन टाइम्स। इसमें प्रोटॉन डेंसिटी होती है, T1 एंड T2 रिलैक्सेशन टाइम्स होते हैं। And the tiny magnets in the human body are then subjected to an impact of additional magnetic influence in the form of radio frequency। और जो टाइनी मैग्नेट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में जो कि सब्जेक्टेड होते हैं इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के इन द फॉर्म ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स, magnetic coil, gradient coils, etc. to drive magnetic resonance signals. The MR signals obtained have a wide range of specificities depending on the strength of the magnetic field, the frequency and duration of radio frequency waves, pulses sequence, the magnetic gradient employed, the proton density and the element containing protons, and the chemical combination of the element, their molecular state, etc. The various types of signals जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं इसमें क्या है कि लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल डू टी एंड डी मोर एंड इसमें एमआर सिग्नल जो ऑब्टेन होते हैं एक वाइड रेंज ऑफ स्पेसिफिकेशन डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, फ्रीक्वेंसी पे एंड ड्यूरेशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स पे, एंड द मैग्नेटिक ग्रेडियंट इम्प्लॉय जो होता है प्रोटॉन डेंसिटी पे, एंड द एलिमेंट कंटेनिंग द प्रोटॉन्स एंड केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर मोलिकुलर स्टेट एक्सेट्रा, एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिग्नल्स ऑब्टेन्ड आर लेबल्ड एज T1 एंड T2 रिलैक्सेशन सिग्नल। जो वेरियस टाइप्स के सिग्नल होते हैं ऑब्टेन किए जाते हैं T1 T2 रिलैक्सेशन सिग्नल्स होते हैं हम। एंड मैग्नेटिक इमेजिंग रेजोनेंस सिग्नल्स हैव स्पेसिफिक टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। These are analyzed by a computer reconstructed mathematically by a process known as Fourier transformation into sectional images, जो कि सेक्शनल इमेजेस में होता है ऑफ द ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंगली एज T1 वेटेड इमेज, प्रोटॉन डेंसिटी इमेज, T2 वेटेड इमेज, एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ इमेजेस एग्जिबिट स्पेसिफिक टिश्यू करेक्टरिस्टिक्स बाय विच टिश्यू कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, जिसके द्वारा टिश्यू डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। एंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स कैन नॉट बी मीजर, नहीं किया जा सकता है। एंड द signal measured in MRI is produced by sum of the all magnetic moments called net magnetization, and net magnetization points in the same direction as the scanned main magnetic field. And precision frequency क्या है? Every hydrogen nucleus which constitutes the net magnetization vector स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। जो एवरी हाइड्रोजन न्यूक्लियस होता है जो कि कंस्टिट्यूट करता है द नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को, जो स्पिन करता है अपनी ओन एक्सिस पे। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन एडिशनल स्पिन और वॉबल ऑफ नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। So this is the precession. Hydrogen nucleus is here and magnetic field of the nucleus and precessional path, and this is the magnetic field and this is the precession, and produces additional spin wobble of net magnetization vector around magnetic field like a spinning top, एक स्पिनिंग टॉप की जैसे। प्रोटॉन सोज वॉबलिंग टाइप मोशन कॉल्ड प्रिसिशन, जो प्रोटॉन वॉबलिंग टाइप मोशन करता है उसे प्रिसिशन कहते हैं। एंड दिस सेकेंडरी स्पिन इज सो नोन एज इस प्रिसिशन causes magnetic moment to follow a circular path around the magnetization field, मैग्नेटाइजेशन फील्ड के अराउंड करता है। एंड दिस पाथ इज नोन एज प्रिसिशनल पाथ, प्रिसिशनल पाथ कहते हैं। एंड द स्पीड विच with which the magnetization vector wobbles and around magnetic field B O जो लिखा है ये
मैग्नेटिक फील्ड का वो है सिंबल, इज नोन एज द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। द यूनिट ऑफ प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी इज इन द मेगाहर्ट्ज में होती है। एंड द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द लार्मर इक्वेशन। जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है इसको लार्मर इक्वेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है। एंड इज हायर इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और ये हायर होती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। एंड प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है या लार्मर इक्वेशन क्या है? सो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज द ओमेगा। एंड हाइड्रोजन क्या ये, दिस इज द हाइड्रोजन का एंड मैग्नेटिक फील्ड है ये। एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी नॉट है। प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लार्मर इक्वेशंस। हाइड्रोजन 42.6 mH2T, वेयर ये गामा है गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ ओमेगा, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। इसमें जो ओमेगा है ये प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में है, और ये जो गामा है ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एट 1 टेस्ला इज 42.58 मेगाहर्ट्ज। एंड ये जो गामा है हाइड्रोजन का 42.6 होता है 1 टेस्ला एट 42.6 मेगाहर्ट्ज। एंड बी नो जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इन टेस्ला। सो गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन इज एट 1 टेस्ला इज 42.58 मेगाहर्ट्ज। एंड गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ वेरियस न्यूक्लियाई का गायरोमैग्नेटिक रेशियो अलग अलग होता है। सो हाइड्रोजन का कितना है 42.58, एंड कार्बन का है 10.71, फॉस्फोरस का है 17.12। ओके, सो हाइड्रोजन का कितना है 42.58। सो लार्मर फ्रीक्वेंसी एट वेरियस फील्ड स्ट्रेंथ 10.5 टेस्ला पे लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है 22.28 मेगाहर्ट्ज, एंड 1 टेस्ला पे 42.58 जो कि हाइड्रोजन का होता है मेगाहर्ट्ज, एंड 1.58 टेस्ला पे 63.9 मेगाहर्ट्ज होता है। एंड द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी इज ऑफन कॉल्ड द लार्मर फ्रीक्वेंसी। प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी को ही लार्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी और एक्साइटेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी pulse having the same frequency as that of precessional nucleus is applied. The precessional path of the nuclei will be at right angles, and thus it spirals away, which resembles like wobbling of spinning top. Hence radio frequency pulse at Larmor frequency has the following effect. जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स के लार्मर फ्रीक्वेंसी पे फॉलोइंग इफेक्ट्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स होती है सेम फ्रीक्वेंसी होती है प्रिसेशन न्यूक्लियाई के बराबर, एंड प्रिसेसिंग पाथ जो होता है न्यूक्लियाई का वो राइट एंगल पे होता है। दस ये स्पाइरल करता है अवे विच रिजेंबल लाइक वॉबलिंग ऑफ ए स्पिनिंग टॉप, जो कि लगता है वॉबलिंग लाइक ए स्पिनिंग टॉप। एंड द जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स होती है प्रोवाइड करती है सफिशिएंट एनर्जी टू सम ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स होती है प्रोवाइड करती है सफिशिएंट एनर्जी टू सम ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू अलाइन एंटी पैरेलल टू मेन मैग्नेटिक फील्ड। दे in turn cancel out the magnetic effect of the remaining parallel nuclei and thus decrease the amount of longitudinal and magnetization.
The decrease in the longitudinal magnetization depends upon the strength and duration of radio frequency pulse. जो ऑरा पल्स होता है प्रोवाइड करता सफिशेंट एनर्जी टू सम ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जिससे कि अलाइन कर सके एंटी पैरेलल टू मेन मैग्नेटिक फील्ड में दे इंटर्न cancel out magnetic effect of remaining parallel nuclei and thus decrease the amount of the longitudinal magnetization जो कि डिक्रीज करता है longitudinal magnetization को डिपेंड करता है upon the strength and duration of RF pulse को and with the decrease of longitudinal magnetization there is a corresponding gradual increase in magnetization in transverse plane. This is because of the protons which were in out of phase are now precessing in phase. Resonance occurs at 42 MHz when magnetic field is equal to 1 Tesla and loud noise during MR procedure. जो लाउड नॉइस होती है ड्यूरिंग द MR प्रोसीजर. सो कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ग्रेडियंट कॉइल्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इज वेरी लाउड. जो कंटिन्यूस मूवमेंट होती है ग्रेडियंट कॉइल की ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ वेरी लाउड होती है. पेशेंट कुड यूज ईयर प्लग ड्यूरिंग MR एग्जामिनेशन टू मेक इट टॉलरेबल. पेशेंट ईयर प्लग लगा सकते हैं MR एग्जामिनेशन के दौरान इसको टॉलरेबल करने के लिए. एंड द मैग्नेटिक फील्ड ईच मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन मैग्नेटिक. जो प्रत्येक मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है. मैग्नेटिक एंड मैग्नेटाइजेबल particles including the spin magnets. The effect of this force is depicted by hydrogen फील्ड लाइंस जो कि डिपेक्ट किया जाता है हाइड्रोजन फील्ड लाइंस के द्वारा. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स एट ईच लोकेशन इन स्पेस इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन. हाउएवर इन MR टेक्नोलॉजी द टर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉमनली यूज्ड. द फील्ड स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ टेस्ला और गॉस. सो 1 गॉस इज इक्वल टू 10,000. 1 Tesla is equal to 10,000 gauss and Tesla is approximately 20,000 times stronger than the Earth's magnetic field. और जो टेस्ला होता है 20,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है देन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. एंड ए मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म होता है. यूनिफॉर्म फील्ड स्ट्रेंथ इज नोन एज ए होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड. मैंने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिफॉर्म फील्ड स्ट्रेंथ को होमोजीनस मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं. एंड देयर इज फील्ड लाइंस इन होमोजीनस मैग्नेटिक फील्ड्स. दीज आर होमोजीनस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. एंड फील्ड लाइंस इन होमोजीनस जो फील्ड लाइंस होती हैं होमोजीनस फील्ड में are drawn at its distance straight lines running in parallel. And when magnetic field does not vary with time जबकि टाइम के साथ वेरी नहीं करती इट इज़ नोन एज स्टैटिक फील्ड. तब इसको स्टैटिक फील्ड के नाम से जानते हैं. एंड अभी हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ MRI सिस्टम देखेंगे ओके इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन थैंक यू.